सो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग को देखने को मिलता है कज़ामा एक क्लॉक टावर में बंद है और वहाँ पे एक वैम्पायर कज़ामा से बोलते हैं मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। और उसके बाद में वो वैम्पायर कज़ामा को काट लेता है। उसके बाद में हम लोग को क्लॉक टावर और वो जगह दिखाई जाती है। उसके बाद में हम लोग को शिनचैन का घर दिखाए जाते हैं जहाँ पे शिनचैन उसके लिए कपड़े ढूंढ रहा होता है बिकॉज उसको जाना रहता है टेनकैज़ुओ एकेडमी के लिए। और वहाँ पे हम लोग को हैरी फिर रिसर्च करते हुए देखने को मिलता है टेनकैज़ुओ एकेडमी के बारे में। और हैरी ऐसा बोलता है कि वहाँ पे एक एआई है जो सब कुछ चीज़ें पढ़ाती है और ये है उस स्कूल का प्रिंसिपल। और उसके बाद में हम लोग को सीन शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है शिनचैन जो हैरी से पूछता है कि इस इलाइट का मीनिंग क्या है। तो इलाइट का जो मीनिंग है वो हैरी बताता है कि एक पॉपुलर और एक हैवी सैलरी वाला पर्सन और उसको सारी कुछ चीज़ें प्रॉपरली मिलती है। उसके बाद में हम लोग को टेनकैज़ुओ एकेडमी की जो बस है वो देखने को मिल जाती है और उस वाली बस में कोई भी इंसान नहीं रहता है बिकॉज़ वो एक सेंट्रल एआई कंट्रोलर रहता है टेनकैज़ुओ एकेडमी की और वो शिनचैन को लेके जाती है। प्लस उसी वाली गाड़ी में हम लोगों को शिनचैन के सारे दोस्त देखने को मिलते हैं और शिनचैन उसके बाद में उसके घर वालों को बाय कर रहा होता है और मिक्सी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो देखने के बाद में हम लोग को सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली सभी शिनचैन के फ्रेंड्स की तरफ। और उसके बाद में हम लोग को डायरेक्टली सीन देखने को मिलता है टेनकैज़ुओ एकेडमी के पास में जहाँ पे कज़ामा चौंक जाता है इतना बड़ा गेट देखने के बाद में। और वहाँ पे काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है टेनकैज़ुओ एकेडमी की जो उन सबको बोलती है चलो मैं तुम्हें एकेडमी घुमा के लाती हूँ। उसके बाद में वो एकेडमी के अंदर चले जाते हैं एंड टेनकैज़ुओ एकेडमी बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेस होती है। उसके बाद में उनको यूनिफॉर्म्स दी जाती है टेनकैज़ुओ एकेडमी की और वो सभी लोगों को पसंद आती है। उसके बाद में जो प्रिंसिपल है टेनकैज़ुओ एकेडमी का वो बोलता है कि ये है तुम्हारे कुछ इलाइट बैजेस जो तुम्हारी पॉइंट्स चेक करेंगे और सबको इलाइट बैचेस दे दिए जाते हैं। और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जो इलाइट बैचेस हैं उनमें पहले से ही उन लोग को 1000 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सो वो एआई ये सब कुछ चीज़ें बताती है और उन लोग के जो इलाइट बैचेस है वो एक्टिव हो जाते हैं और उनको सब लोग को 1000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद में जो प्रिंसिपल है वो पूरी स्कूल घुमाता है शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स को और वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है काफ़ी इलाइट लोग भी रहते हैं और वहाँ पे जो टॉपर्स है टॉपर इलाइट्स वो भी हम लोग को दिखाए जाते हैं और वो हम लोग को कैंटीन लाइब्रेरी और ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि लाइब्रेरी बंद है और यहाँ पे इलाइट मेंबर्स दिखाए जाते हैं टेनकैज़ुओ एकेडमी के और उनमें से इस बंदे का नाम होता है सासुके और इस बंदे के पास में 100 मिलियन पॉइंट्स होते हैं इलाइट पॉइंट्स। और कज़ामा उससे पूछता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ अचीव कैसे कर सकता हूँ और वो जो सासुके नाम का बंदा है वो बताता है कि एक नॉर्मल लाइफ जियो वही होता है। और उसके बाद में हम लोग को ये लड़की देखने को मिलती है जिसके पास में कुछ 95 मिलियन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में हम लोग को ये देखने को मिलती है जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो देखने को मिलती है जो पहले एक इलाइट मेंबर भी थी बिकॉज वो अभी इलाइट मेंबर नहीं है दैट्स वाई काउंसिल प्रेसिडेंट है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को प्रिंसिपल और काउंसिल प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सभी लोग ग्राउंड पे आ जाते हैं और कज़ामा पूछता है कि क्या मैं अगर ज़्यादा पॉइंट्स कर लूँ तो मैं इस टेनकैज़ुओ एकेडमी में आ जाऊँगा एडमिशन ले लूँगा। तो प्रिंसिपल बोलता है हाँ तुम ले लोगे। उसके बाद में वो पूछता है वो क्लॉक में 3 बज चुके हैं और उसके बाद में काउंसिल प्रेसिडेंट बोलती है कि वहाँ पे बिल्कुल मत जाना बिकॉज वहाँ पे वैम्पायर है और सभी लोग चौंक जाते हैं वो वाली चीज़ सुनने के बाद में। और उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है डायरेक्टली क्लास का सीन जहाँ पे शिनचैन और उसके फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे होते हैं टेनकैज़ुओ एकेडमी में और वहाँ पे एक एआई भी पढ़ा रही होती है इंग्लिश। उसके बाद में कज़ामा इंग्लिश में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद में हम लोग को लंच ब्रेक देखने को मिलता है और लंच भी एकदम प्रॉपर लंच होता है। और उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है सासुके जो प्रॉपरली खाना खा रहे होते हैं और शिनचैन बोलता है ये खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
और उसके बाद में काफ़ी लोग बोलते हैं वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है जिनको चाहिए होता है लाइक करी और ब्रेड सिर्फ, और वो वहाँ से ब्रेड वगैरह ले लेते हैं और जाके एक जगह पे जाके ब्रेड खाते हैं। और एक दो बंदे आते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं हमको दे दो, हमको दे दो। और लाइक वो एक शैतान टाइप बोल सकते हो, लाइक बुरे लोग होते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो उन दोनों को भी मारता है और फिर बोलता है उन लोग को उनकी ब्रेड्स वापस दे दो। सो उसके बाद में हम लोग को सीन शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है टू द लाइक आफ्टरनून के टाइम पे। और वहाँ पे शिनचैन और उसके फ्रेंड सभी जो लोग जा रहे होते हैं एंड अचानक से कुछ आके आके आ जाती है बीच में ही। वो देख के सभी लोग घबरा जाते हैं एंड लाइक ये एक्चुअली में नकली चीज़ होती है जो वो लोग देखते हैं, बट वो एक असली टाइप की तरह रहती है। बट वहाँ पे एक एआई है वो जो ये सब कुछ चीज़ें संभालती है। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है लाइक टार्जन की तरह, और बो को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है सीन जहाँ पे बो ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद का जो सीन है वो हम लोग को देखने को मिलता है डायरेक्टली रात को। रात को हम लोग को वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पे कज़ामा, उसके फ्रेंड्स और शिनचैन के फ्रेंड सब लोग फाइट वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होती है। एक्चुअली एक सॉन्ग है, ठीक है। सो ये सब कुछ वहाँ पे चीज़ें होती है। एक्शन कामिन को वो लोग एक मॉडल भी बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कज़ामा का जो बैच है उस पर कुछ अलर्ट आ चुका है और कज़ामा बोलता है लेट्स पार्टिसिपेट, मतलब वो एक एडमिशन ले चुका होता है कज़ामा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है शिनचैन उन सभी लोगों को बाय बाय करता है और बीच में ही एआई आ जाती है एंड वो बोलती है कैन आई टीच यू। सो उसके बाद में कज़ामा हाँ बोल देता है एंड उसके बाद में हम लोग को डायरेक्टली सीन शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है टू दी वैम्पायर। यस, अभी इसके पीछे कज़ामा के पीछे आप लोग वैम्पायर देख सकते हो एंड मैं इसमें एंड में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद में हम लोग को फिर से वो लोग ट्रेनिंग करते हुए देखने को मिलता है, रनिंग वगैरह करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर शिनचैन कोई तो भी मॉडल पे चढ़ जाता है और वो मॉडल का एक बटन वो तोड़ देता है गलती से। उसके बाद में वो जो मॉडल है वो पूरी तरह से लाइक पूरे एकेडमी में घूमता है एंड बहुत कुछ चीज़ें तबाह भी कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोगों को कज़ामा के पॉइंट्स माइनस होते हुए देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से कज़ामा को अच्छा खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। उसके बाद में कज़ामा उसके लिए शेड्यूल वगैरह बनाता है अच्छा रहने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए। वहाँ पे शिनचैन हमारा खा रहा होता है, लाइक इसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो चीज़ वो खा रहा होता है और वो जो चीज़ है वो पूरी जगह पे वो लाइक ये कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद में हम लोग को सीन शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है जहाँ पे कज़ामा और शिनचैन की लड़ाई हो रही होती है खाने की वजह से, और शिनचैन बोलता है मुझे अभी तक खाना नहीं मिला है तो मुझे खाने दो। उसके बाद में कज़ामा बोलता है देखो ये तुम्हारी वजह से, बिकॉज मेरे जो पॉइंट्स है वो तुम्हारी वजह से ही कम हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। उसके बाद में रात का सीन हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे कज़ामा सोने की कोशिश कर रहा होता है बट उसको नींद नहीं आती है। उसके बाद में वो बाहर आता है और बोलता है मुझे एक इलाइट बनना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे एक इलाइट बनना ही है। उसके बाद में नैनी शिनचैन को उठाती है और बोलती है कज़ामा किधर गया। उसके बाद में कज़ामा का जो सीन है वो हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे कज़ामा को वैम्पायर ने पकड़ लिया होता है और हम लोग को देखने को मिलता है कज़ामा ने कुछ तो चीज़ देखी हुई होती है। उसके बाद में डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है शिनचैन और उसके दोस्तों के पास में, और शिनचैन वो उसके दोस्त बोलते हैं कि शायद से कज़ामा क्या वैम्पायर के पास तो नहीं चला गया। फिर वो सभी लोग जाते हैं और पूछने लग जाते हैं। उसके बाद में कज़ामा हम लोग को देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा लाइक बेहोशी की इसमें होता है और फिर शिनचैन ऊपर चला जाता है जहाँ पे उसको कज़ामा मिलता है और कज़ामा की जो पैंट है वो नीचे आ चुकी होती है। सो ये क्या चीज़ है क्या नहीं आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। सो उसके बाद में वो बोलता है कज़ामा को ये क्या हो गया। उसके बाद में कज़ामा हम लोग को देखने को मिलता है जो एक बेड पे लेटा हुआ होता है बिकॉज वो बेहोश हो चुका होता है और सभी लोग रो रहे होते हैं, लाइक मसावर हो रहा होता है। उसके बाद में कज़ामा अलग ही हरकतें करने चालू कर देता है एंड वो लाइक एक पागल सा बन जाता है।
उसके बाद में प्रिंसिपल बोलता है इट इज़ नॉट अ जोक, ये जोक नहीं है, ये स्कूल में ऐसे मतलब एकेडमी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है, बिकॉज वहाँ पे एक वैम्पायर है और वो बहुत कुछ चीज़ें करता है। उसके बाद में प्रिंसिपल ये सब कुछ चीज़ें बताता है और वो बोलता है अगर इलाइट बनना है तो अलग ही चीज़ें करनी पड़ती है, ये नहीं करना पड़ेगा। सो उसके बाद में हम लोग को अलग ही भाई कुछ तो सीन्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद में शिनचैन बोलता है कि प्रिंसिपल ने लाइक बात छोड़ी है ब्रो, ये गंदी चीज़ है यार, ऐसे मत करा कर। और उसके बाद में हम लोग को सीन वापस से शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है और वो जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो बोलती है हाँ मैं इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाऊंगी और वैम्पायर कौन है वो मैं बता दूंगी। तो प्रिंसिपल बोलता है जाओ करके दिखा दो। सो उसके बाद में वो सभी लोग चले जाते हैं और एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं उस सभी चीज़ों के रिलेटेड एंड उनको वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं वैम्पायर से रिलेटेड। और एक बंद हुआ कमरा भी मिलता है जहाँ पे शायद से पहले वैम्पायर रहता था। और हम लोग को क्लॉक टावर का भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पे कजामा लेटा हुआ था उस रात को। उसके बाद में वो काउंसिल प्रेसिडेंट सोचती है कि क्या हुआ होगा और कजामा ने वहाँ पे लिखा हुआ था 33। ठीक है 33 क्यों लिखा था मेरे को भी नहीं पता, बट कजामा ने वहाँ पे 33 लिखा हुआ था पेंसिल के साथ में। और उसके बाद में कजामा कुछ तो चीज़ सोचता है बट उसको याद नहीं आती है वो वैम्पायर से रिलेटेड, और उसने 33 क्यों लिखा था वो भी याद नहीं आता है। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो उसके ऊपर जांच कर रहे होते हैं एंड वो लोग बोलते हैं इसके ऊपर कुछ तो सेंस बनता है। और उसके बाद में हम लोगों को जो मसाओ है वो देखने को मिलता है एक गैंग के साथ में जहाँ पे वो मसाओ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग को एक जंगल टाइप देखने को मिलता है जहाँ पे वो लड़की रहती है और यहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं जो वैम्पायर से मिलने के बाद में ऐसी कुछ हरकतें करने लग जाते हैं। उसके बाद में हम लोग को सीन देखने को मिलता है वो लड़की का जिसने बो को बचाया था और ये वाला लड़का जिसको भी शायद से वही कौन लाइक वैम्पायर ने वो सब कुछ चीज़ें करी हुई थी। और वहाँ पे हम लोग को मसाओ भी देखने को मिलता है। उसके बाद में वो जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो बोलती है ये सब कुछ चीज़ें कुछ तो कनेक्शन कर रही है एंड वो 33 भी कुछ तो कनेक्शन कर रहा है। वहाँ पे एक पेंसिल भी थी। उसके बाद में हम लोग को मसाओ और ये सब लोग कुछ जानते हुए देखने को मिलता है और वहाँ पे जो सासुके है वो बताता है ये तो कुछ तो इंटरेस्टिंग और अलग ही है। और उसके बाद में सासुके कुछ तो ड्रॉ करने लग जाते हैं एंड वो कुछ चीज़ें बताता भी है। उसके बाद में हम लोग को रात का सीन देखने को मिलता है मतलब आफ्टरनून का सीन जहाँ पे शिनचैन और शिनचैन के दो दोस्त हम लोग को देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में हम लोग को सीन देखने को मिलता है क्लॉक टावर का जहाँ पे सासुके बेहोश पड़ा हुआ होता है और वहाँ पे एक लड़की भी होती है। उसके बाद में हम लोग को वो देखने को मिलता है जो जासूसी कर रहा होता है एंड उसके बाद में हम लोग को जो सासुके है वो भी पागलपंती करते हुए देखने को मिलता है। लाइक हम लोग जो कजामा की तरह पागलपंती हुई करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में लाइक मसाओ भी पागलपंती करना चालू कर देते हैं बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, मसाओ वैसे भी पागल ही है। उसके बाद में हम लोग को बो देखने को मिलता है जो उस लड़की की तरफ देख रहा होता है जिसने बो की जान बचाई थी। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लड़की बो की तरफ डायरेक्टली भाग जाती है और उसको पकड़ लेती है और बो फिर से और बो के आंसू में आँखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग को क्लॉक टावर का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोगों को कुछ रेप्टाइल्स टाइप देखने को मिलते हैं जो वो और वो एक लड़की देख रहे होते हैं। उसके बाद में जो काउंसिल प्रेसिडेंट बोलती है मैं स्कूल क्विट करना चाहती हूँ, ये एकेडमी मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और शिनचैन बोलता है ऐसा क्यों, तो वो शिनचैन को काफ़ी कुछ चीज़ें बताती है और वहाँ पे एआई आ जाता है और एआई कुछ चीज़ें बताता है शिनचैन को रिलेटेड टू वैम्पायर। तो उसके बाद में शिनचैन और एआई निकल जाते हैं एक जगह पे और जहाँ पे जाके शिनचैन एक बुक पढ़ लेता है और वो वाली बुक में वो काफ़ी कुछ चीज़ें दिखता है। उसके बाद में हम लोग को कुछ ये सीन्स देखने को मिलता है मतलब जहाँ पे बुक पढ़ रहा होता है शिनचैन। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो एआई और कुछ ब्लर सीन्स हो रहे होते हैं। उसके बाद में हम लोग को नैनी देखने को मिलती है जो कुछ चीज़ें सोच रही होती है और कुछ चीज़ें उसने लिखी हुई होती है रिलेटेड टू वैम्पायर। और वो बोलती है 33 का मतलब
क्या है और क्यों लिखा था उसने। उसके बाद में हम लोग को शिनचैन का अलग ही सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे वैम्पायर शिनचैन की कुछ शक्तियाँ ले रहा होता है, और वैम्पायर के लाइक हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं ब्रो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो चीज़। उसके बाद में वैम्पायर शिनचैन का दिमाग देखता है, शिनचैन का दिमाग या और ही कुछ चीज़ें वो दिख रहा होता है ब्रो, लाइक गंदी चीज़ है, मत करा करो यार, गंदा लग रहा है वो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को वहाँ पे कज़ामा देखने को मिलता है, ये सब कुछ चीज़ें करते हुए देखने को मिलता है। फिर से कज़ामा को वो चीज़ें देखने को, यार मेरे को बात नहीं करनी इस चीज़ पर। उसके बाद में नैनी बोलती है, ये देखो मेरे को कज़ामा का इलाइट बैच मिला है। उसके बाद में हम लोग के सारी कुछ चीज़ें नीचे देखने को मिल जाती है, जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ये हम लोग को वैम्पायर देखने को मिलता है। उसके बाद में मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से कज़ामा फिर से एक बार थोड़ा सा ठीक होने लग जाता है, बट वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, और वहाँ पे जो वैम्पायर है वो कज़ामा को लेकर भाग जाता है, और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त चले जाते हैं, और वैम्पायर फिर फ्लश कॉक से ऊपर चले जाता है, और उसके पीछे पीछे जैन और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और वो एक अलग ही जगह पे पहुँच जाते हैं, लाइक क्लॉक टावर के पीछे वो पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को कज़ामा देखने को मिलता है, और जहाँ पे कज़ामा पहले बेहोश हुआ होता है, और कज़ामा फिर अचानक से लाइक एक अलग ही रूप ले लेता है, और वहाँ पे वैम्पायर उन सभी लोगों को डराता है और शिनचैन को पकड़ लेता है, और वो वैम्पायर को शिनचैन एक लात मार देता है, और कज़ामा शिनचैन को मारने लग जाता है, और कज़ामा शिनचैन को बहुत ही अच्छी तरह से मारता है, एंड लाइक ये वी आर नॉट अ फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीज़ें बोलता है, एंड वी आर फ्रेंड्स, ऐसे कुछ सब कुछ चीज़ें बोलता है। उसके बाद में जो वैम्पायर है वो हम लोग को देखने को मिलता है, एंड लाइक शिनचैन अलग ही हरकतें कर रहा होता है वैम्पायर के साथ में भी, और वो एक शिनचैन वैम्पायर की कुछ तो चीज़ उसके हाथ में ले लेता है, और वहाँ का जो क्लॉक टावर है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, एंड क्लॉक टावर पूरा तहस नहस हो जाता है, और वहाँ से फिर हम लोगों को जो वैम्पायर और कज़ामा भागते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में 2 रेप्टाइल्स हम लोग को देखने को मिलता है बो के हाथ में, जो एक लड़की के थे जिसने बो को बचाया था। उसके बाद में वो सभी लोग भाग जाते हैं, एंड जो काउंसिल प्रेसिडेंट और वो है एक जंगल में रहते हैं, जहाँ पे काउंसिल प्रेसिडेंट को अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद में हम लोग को सीन देखने को मिलता है डायरेक्टली ऑफ लाइक काउंसिल प्रेसिडेंट है उसके बचपन का, और या तो आप लोग बोल सकते जब वो लाइक एक इलाइट मेंबर थी, उसका सीन हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद में वो बोलती है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, एंड मेरे को अलग ही कुछ तो चीज़ें देखने को मिल रही है मेरे दिमाग में। उसके बाद में शिनचैन उसको दिखाता है, मुझे ये वैम्पायर के पास से मिला था जब मैंने वैम्पायर को मारा, और शिनचैन बोलता है मेरे को ये सभी कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें याद आ रही है, क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था, तो मैं ये सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, बट अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद में। उसके बाद में एक काउंसिल होती है जहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल देखने को मिलता है और सारे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, और प्रिंसिपल वहाँ पे वो कुछ चीज़ें बता रहा होता है, और वहाँ पे काउंसिल प्रेसिडेंट बोलती है हाँ वैम्पायर सच्ची में है हमारे स्कूल में, और वहाँ पे हम लोग को शिनचैन बोलते हैं कि जो वैम्पायर है वो और कोई नहीं सासुके ही है, और मतलब मोस्ट ये सबसे बड़ा लाइक इलाइट मेंबर बोल सकते हो वो है। उसके बाद में कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई वो करते हैं, और वो सब कुछ चीज़ें बताते हैं उस चीज़ों से रिलेटेड। उसके बाद में वो जो दांत वो देते हैं वैम्पायर की बॉडी से, जो शिनचैन ने निकाला होता है, हाथ ये तो अंगूठा वगैरह कुछ, और उसके बाद में वो एक इमेज दिखाता है नंबर 33 का, और उसके बाद में एक इमेज में हम लोग को जो सासुके है वो देखने को मिलता है जिसकी आँखों में 33 बना हुआ होता है, और सासुके की वो चड्डी निकाल देता है शिनचैन, और शिनचैन ने जो मार किया होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है सासुके की चड्डी के पीछे, ठीक है। उसके बाद में सासुके बोलता है हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था, बिकॉज मैं जब फर्स्ट प्लेस पे था तब मेरे को लाइक सभी लोग अच्छे से नहीं बोलते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे मेरे साथ में, इसलिए मैंने ये सब कुछ चीज़ें करी, और काउंसिल प्रेसिडेंट ही मेरे साथ ढंग से बात करती थी, वरना तो कोई मेरे साथ बात नहीं करता था, सभी लोग मेरे को लाइक ये सब कुछ चीज़ें करते थे। एंड फिर वो एआई से पूछता है कि ओके मैं कैसे मतलब लाइक नॉर्मल बन सकता हूँ, इसलिए एआई उसको कुछ चीज़ें बताती है, और कुछ वो एक बड़ी सी मशीन वगैरह तैयार करता है, और वैम्पायर की अजीब ही कॉस्ट्यूम बनाता है, और वो कॉस्ट्यूम यूज़ करके वो जो
एकेडमी के लोग होते हैं उनको वो ये ऐसे कुछ चीज़ें करता है। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है काउंसिल प्रेसिडेंट सासुकी को एक थप्पड़ मारती है जोर का खींच के, मस्त रपटा एक लगाते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि हाँ ये सब कुछ चीज़ें एआई नहीं करी है, बिकॉज और कोई कर भी नहीं सकता। उसके बाद में हम लोग को कैसामा देखने को मिलते हैं जिसने अलग ही कुछ तो कपड़े पहने हुए होते हैं, प्लस वो लाइक अजीब ही हरकतें कर रहा होता है। और उसके बाद में हम लोग को एक साइन देखने को मिलती है कज़ामा की, जो कज़ामा ने करी हुई होती है। और एआई और कज़ामा उन दोनों ही साथ में होते हैं। और एआई बोलता है ये है सबसे सुपर इलाइट मेंबर, मतलब जो है कज़ामा। और शिनचैन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं बनूंगा। और उसके बाद में उन दोनों की फिर से एक बार बहस चालू हो जाती है इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद में हम लोग को सीन नेक्स्ट देखने को मिलता है एक चीज़ के ऊपर जो मैप होता है, और वहाँ पे ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं लाइक शिनचैन और कज़ामा। वहाँ पे रनिंग रेस करने वाले होते हैं। उसके बाद में हम लोग को नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है शिनचैन उसकी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है फॉर द मैच। वहाँ पे एक टीचर आ जाती है और टीचर शिनचैन को बोलती है कि तुम्हें ये जीतना ही होगा, अगर नहीं जीतोगे तो जो एकेडमी है वो कज़ामा और एआई की ही होगी। उसके बाद में फिर ये सब कुछ चीज़ें बताने के बाद में वो उसके बाद में शिनचैन और नैनी हम लोग कज़ामा एंड ये सब कुछ चीज़ देखने को मिलते हैं जो रनिंग रेस कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे शिनचैन की मम्मी और कज़ामा की मम्मी और हैरी आ जाते हैं। एंड वो सब लोग देखते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें क्या हो रही है। और शिनचैन बोलता है मैं अभी रनिंग रेस में हूँ तो आपसे बाद में मिलूँगा, मेरे को ये एकेडमी के लिए जीतना ही होगा। सो हम लोग को वो सब कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी भाग रहे होते हैं शिनचैन के। लास्टली हम लोग को देखने को मिलता है शिनचैन और उसका ग्रुप जो भाग रहे होते हैं कज़ामा के आगे। उसके बाद में हम लोग काउंसिल प्रेसिडेंट देखने को मिलती है जो रनिंग रेस में सबसे आगे रहती है, और वो पहले ही रनिंग रेस की बादशाह होती है। उसके बाद में हम लोग को सब कुछ ये सीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे सभी लोग शिनचैन के ग्रुप का हेल्प कर रहे होते हैं, ना कि एआई और कज़ामा का। अगर एआई और कज़ामा जीत जाते हैं, शिनचैन बोलते हैं अगर एआई और कज़ामा जीत जाते हैं तो हम लोग ये एकेडमी गवा बैठेंगे। और फिर उसके बाद में शिनचैन भागता है और शिनचैन ही ये रेस जीत लेता है। और शिनचैन उसके बाद में ये रेस जीत जाता है और कज़ामा को शॉक बैठता है उसकी मशीन का। और उसके बाद में तभी भी दोनों भागते हैं और लास्ट में शिनचैन ये जीत जाता है और उसके पास में वो मतलब ब्रेड नहीं आता है, बट तभी वो कज़ामा के पास आ जाता है और दोनों को सब कुछ चीज़ें पता चल जाती है। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।